नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम मौर्य अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन 789 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की क्लासेस आज से प्रारंभ हो गई हैं। आज हमारा पहला क्लास होगा जिसमें हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब लगातार क्लासेस चलेंगी। एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। आप लोगों ने बोर्ड का रिजल्ट देखा ही होगा। बच्चे सबसे ज़्यादा मैथ में फ़ेल हो जाते हैं या तो बहुत कम मार्क्स लेकर आते हैं, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब सभी समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं। आप लोग अभी से पढ़ाई में लग जाइए। चलिए देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसके अंतर्गत 1.1 में है भूमिका, 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, 1.3 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, 1.4 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, 1.5 परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण और 1.6 है सारांश। दूसरा चैप्टर है दोस्तों बहुपद। इसके अंतर्गत 2.1 में भूमिका, 2.2 में बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ, 2.3 में किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, 2.4 में बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म और 2.5 में है सारांश। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 3.1 में है भूमिका, 3.2 में है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, 3.3 में है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, 3.4 में है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि और उसके अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि का अध्ययन करेंगे। 3.5 में है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण और 3.6 सारांश है। चौथा चैप्टर होगा द्विघात समीकरण। इसके अंतर्गत 4.1 में भूमिका, 4.2 में द्विघात समीकरण, 4.3 में गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, 4.4 में द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, 4.5 में मूलों की प्रकृति, 4.6 में सारांश और पाँचवा चैप्टर होगा समांतर श्रेणियाँ। इसके अंतर्गत 5.1 में भूमिका, 5.2 में समांतर श्रेणियाँ, 5.3 में एपी का nवां पद और 5.4 में एपी के प्रथम n पदों का योग और 5.5 में सारांश। छठवां चैप्टर होगा त्रिभुज। त्रिभुज के अंतर्गत 6.1 में भूमिका, 6.2 में समरूप आकृतियाँ, 6.3 में त्रिभुजों की समरूपता, 6.4 में त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, 6.5 में समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, 6.6 में पाइथागोरस प्रमेय, 6.7 में सारांश और सातवां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंतर्गत 7.1 में भूमिका, 7.2 में दूरी का सूत्र पढ़ेंगे, 7.3 में विभाजन सूत्र, 7.4 में त्रिभुज का क्षेत्रफल, 7.5 में सारांश और आठवां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। 8.1 में भूमिका, 8.2 में त्रिकोणमितीय अनुपात, 8.3 में कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 8.4 में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 8.5 में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ और 8.6 में सारांश। नौवां चैप्टर होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत 9.1 में भूमिका,
9.2 में ऊंचाइयां और दूरियां और 9.3 सारांश। 10वां चैप्टर वृत्त, इसके अंतर्गत 10.1 में भूमिका, 10.2 में वृत्त की स्पर्श रेखा, 10.3 में एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या और 10.4 में सारांश होगा। 11वां चैप्टर होगा रचनाएं, इसके अंतर्गत 11.1 में भूमिका, 11.2 में रेखाखंड का विभाजन, 11.3 में किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना और 11.4 में सारांश। 12वां चैप्टर होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 12.1 में होगा भूमिका, 12.2 में वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, 12.3 त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, 12.4 समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, 12.5 में होगा सारांश। 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके अंतर्गत 13.1 में भूमिका, 13.2 में ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 13.3 में ठोसों के एक संयोजन का आयतन, 13.4 एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, 13.5 शंकु का छिन्नक और 13.6 सारांश होगा। 14वां चैप्टर होगा सांख्यिकी, इसके अंतर्गत 14.1 में भूमिका, 14.2 में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, 14.3 में वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, 14.4 में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, 14.5 में संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, 14.6 में सारांश और 15वां और लास्ट चैप्टर होगा प्रायिकता, इसके अंतर्गत 15.1 में भूमिका, 15.2 में प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण और 15.3 में हमारा सारांश होगा। तो दोस्तों हम लोगों को इतना चैप्टर पढ़ना है, यानी 15 चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम लोग कल पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।